चिराग बच्चे स्टार्ट कर लें। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। वो एग्जीक्यूट किए थे प्रोग्राम्स, सबने एग्जीक्यूट किए हैं प्रोग्राम। यस सर। यस चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नो सर। चलो अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट से करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, हम बोलते हैं सबसे पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं वो चीज एक बार समझते हैं। इसके अंदर कैसे कैसे यूज करते हैं अब देखोगे बच्चे। पहले सबसे पहले हम इफ का सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? इफ का सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन, ठीक है, और एंड। ठीक है, इफ कंडीशन और एंड, ये और बीच में स्टेटमेंट जो भी लिखनी है आपने वो लिखो। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सिंटेक्स ऑफ इफ कंडीशन। दूसरा सिंटेक्स होता है इफ, अगर मैंने बोला कंडीशन, ठीक है, वन, स्टेटमेंट वन, एल्स इफ। ध्यान रखेंगे एल्स इफ एक साथ होता है। एल्स इफ एक साथ है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अगर मैंने बोला C2 दैट इज कंडीशन टू, स्टेटमेंट टू, एल्स स्टेटमेंट थ्री, और ये end। मतलब इसका ये हुआ कि अगर C1 कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट S1 एग्जीक्यूट होगी। अगर C1 फॉल्स है और C2 ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट जो होगी वो S2 एग्जीक्यूट होगी। C1 आपका फॉल्स है और C2 भी आपका फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट S3 एग्जीक्यूट होगी। ये बेसिकली दो सिंटेक्स होते हैं। एक और चीज होती है नेस्टिंग। एक और चीज होती है नेस्टिंग, वो प्रोग्राम्स के साथ बताया जाएगा कि प्रोग्राम्स के साथ कैसे करते हैं, नेस्टिंग कैसे करते हैं। इफ के दो सिंटेक्स हमने बता दिए, एक ये वाला सिंटेक्स है और एक ये वाला सिंटेक्स। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, हमारे को कुछ ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ेंगे। कंडीशन कैसे लिखते हैं हम? कुछ होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स और कुछ होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे अगर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, और ये सारे ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। कुछ होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब हमें इसे कैसे लिखना होता है? बीच में लिख दिया हमने एंड करके, एंड भी लिखा जाता है। कुछ मैटलैब्स में सिंपली एंड भी लिख सकते हैं हम। और ये हमारा ये सिंटेक्स होता था, ये भी लिखते हैं। नॉट का सिंटेक्स ये होता है। हम प्रोग्राम्स में देखेंगे कि कैसे यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर यूज टू कंबाइन टू कंडीशन। दीज आर यूज टू कंबाइन टू कंडीशन। दो कंडीशन हो, दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो, उनके लिए ये यूज किया जाता है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो हमने ये यूज करना। अब क्या है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं वो चीज एक बारी समझते हैं प्रॉपरली कि क्या किया। देखो बच्चे, हमने बोला सबसे पहले एक नंबर हमने लिया और चेक किया कि वो ऑड है कि वो इवन है। ऑड है, इवन है। कोई बच्चा मेरे साथ बोलेगा? कोई भी बच्चा बोलो बच्चे। यस सर। हेलो।
कौन बोल रहा था बच्चे? नाम बोलो बच्चे। चलो चिराग बच्चे आप ही बोल दो। चिराग। बच्चे आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। चिराग बच्चे आप बोलो। चिराग चिराग आप बोलो। मेरे को चेक करना है कि एक नंबर ऑड है कि इवन है। मेरे को क्या कैसे चेक करना होगा? ए अगर ऑड है कि इवन है, इनपुट होगा। और अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी रिमाइंडर किससे लेंगे? 2 से लेंगे। अगर वो 0 आता है तो हमारा नंबर क्या है? इवन है, नहीं तो ऑड। यही हुआ ना मतलब चिराग? यस सर, यस सर। अब ए को हमने इनपुट कराया, ए इक्वल्स टू इनपुट, ये हमने लिया। अब हमने बोला इफ हमने रिमाइंडर निकालना है, तो बी इक्वल्स टू आर ई एम ए कॉमा 2 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू लेट सपोज 7 ली है, बी की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हमने यस सर। लिखा इफ बी इक्वल बी इक्वल टू 0, तो हमने क्या लिखा? डिस डिस्प्ले किया डिस्प्ले इवन। बी ए इज इव। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। एल्स हमने क्या डिस्प्ले किया? ए इज ऑड। डिस्प्ले ए इज ऑड। ठीक है, ये चीज। चलो, और यहाँ पे एंड। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो, अब जैसे हमने दूसरा प्रोग्राम लेते हैं कि हमारे को दूसरा प्रोग्राम लिखना है, मेरे को चेक करना है। लेट सपोज मेरे को एक नंबर दिया है, 3 डिजिट नंबर 1 2 3, और इसका रिवर्स निकालना है 3 2 1, और चेक करना है ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं। ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं। ठीक है, ये वाला वैसे क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मेरे को क्या करना है? एक नंबर है 153, चेक करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ 3 डिजिट नंबर एंटर्ड इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, यस और नो। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या हुआ? अगर 3 डिजिट नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करना है तो इसका मतलब हो गया 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। इंडिविजुअल डिजिट्स का क्यूब निकाल दो। दैट इज, अगर ये 153 दोनों बराबर आ जाते हैं, दैट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्वेश्चन क्लियर है? कोई बच्चा बोलेगा साथ में? यस सर, यस सर। कौन बोल रहा है? चिराग सर। चिराग की जगह कोई और बोल सकता है बच्चे? बच्चे कोई और बोलेगा चिराग की जगह? अंकित, अनुज, दीपक, कोई भी? नितिन, हेमंत, कोई भी यस सर। की आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हो? हेमंत बोल रहे हो? यस सर। चलो हेमंत आप बोल रहे हो, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। अब इसका मतलब ए एक नंबर होगा जो इनपुट होगा, दैट इज 153। ए एक नंबर हो गया जो इनपुट हो गया। अब मेरे को जो चीज चाहिए वो क्या चाहिए कि इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। मैंने बोला 153। अब अगर आपको 153 का वो इंडिविजुअल डिजिट चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। यस सर। यस सर। तो 3 कैसे निकालूं मैं? बताओ 3 कैसे निकालूं? मोर 10। मॉड 10 ही रिमाइंडर रेम सर। 10 कर दो। यस आर ई एम, ठीक है। रेम ए कॉमा 10। तो बी की वैल्यू क्या आ गई जल्दी बताओ? 3 आ गई सर। वेरी गुड, 3 आ गई ना? ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू ए, नहीं सॉरी, फ्लोर ऑफ ए डिवाइडेड 10, तो व्हाट इज द आंसर? बच्चे जल्दी बोलो। हेमंत? 15 सर। 3। वेरी गुड। अब अगर मैं सी इक्वल्स टू लिखता हूँ आर ई एम ए कॉमा 10, व्हाट इज द आंसर सी का? 5 सर।
अब ये क्या होता है, अब मैंने लिखा a इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ a डिवाइडेड 10, व्हाट इज द आंसर? 1 सर। 1। आपका 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। अब आपका नंबर जो बनाना है num लिख लेता हूँ, num इज इक्वल्स टू a स्टार a प्लस c स्टार c प्लस b स्टार b। ये क्या आ जाएगा बच्चे? अगर ये नम किसके बराबर होना चाहिए बताओ? सर 153 के इक्वल। 153, यानी अब जो a के बराबर, मगर a तो क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो इसका मतलब a को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना था, तो मैंने d यस सर। इक्वल्स टू यहाँ पे a लिख दिया, तो d की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 153। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब मैंने लिखा इफ d इक्वल्स टू a, तो हम क्या बोले? दिस दिस नंबर इज आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सर आर्मस्ट्रॉन्ग। ये यहाँ पे जैसे दूसरी लैंग्वेजेस कर हाँ रहे थे, बोलो सी बोलो। वगैरह उसका कंसेप्ट था, तो सर उसमें मतलब हाँ इनपुट नंबर की जैसे कोई वैल्यू नहीं होती थी, तो हम वाइल लूप यूज करते थे कि नम हाँ हाँ स्लैश 10। बिल्कुल। ये सर। बिल्कुल, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। मैं अभी जो करा रहा हूँ ना, मैं फॉर लूप पे आऊंगा ना, मैं फॉर लूप से करा दूंगा, ओके ठीक सर। है? बट अभी मैंने इफ कंडीशन ली है, तो मैंने इस इफ कंडीशन से खत्म कराया। वो आगे जो चलेंगे हम उस पे अच्छे से प्रोग्राम्स करेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है? यस सर। एल्स हम क्या लिखेंगे? डिस्प क्या लिखा? दिस नंबर नॉट इज एन थैंक्स आर्मस्ट्रॉन्ग, सर। नॉट लिख दिया मैंने, सही है? तो और ये एंड, ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। चलो, अब जो प्रोग्राम बोलने वाला हूँ उसके लिए कौन बोलेगा साथ में? जल्दी बोलो, कोई साथ में बोले, बोलो बच्चे। यस सर। कौन है? नाम क्या है बच्चे? सर नितिन। नितिन। नितिन, अभी आपने, इससे पहले आपने तो नहीं बोला ना अभी? नो सर, हेमंत था चलो वो। नितिन, चलो नितिन बच्चे, एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे को नंबर लिखना है ए और बी, ठीक है? मेरे को एंड गेट इंप्लीमेंट करना है। मेरे को क्या इंप्लीमेंट करना है? एंड गेट। एंड गेट का क्या होता है मतलब? 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1। कोई डाउट है बच्चे क्वेश्चन में? नो सर। अब इसके अंदर दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, दैट इज सी, ठीक है? अच्छा नितिन बच्चे, एक चीज मेरे को बताओ, नितिन बोलोगे, मेरे साथ यस बोलोगे सर। आप? अगर मैं यस यहाँ सर। पे बोलता हूँ, पहली स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, पहली स्टेटमेंट क्या बोलूंगा? इफ ए इक्वल टू 0 एंड, बोलो एंड बी पहली इक्वल स्टेटमेंट, इक्वल्स टू 0। देन सी इक्वल्स टू 0, सही है? 0। यस सर। else if else if a इक्वल टू 0 and b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 0। else 0। if a इक्वल्स टू 1 and b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0। else, 0। ठीक है? else c यस इक्वल्स सर। टू 1। दो तरीकों से मैं ये प्रोग्राम लिखूंगा, एक थोड़ा सा वियर्ड सा वे होगा, एक थोड़ा सा अच्छा सा वे होगा, वो देखते हैं एक बारी कैसे लिखना है। तो हमने बोला a इक्वल्स टू इनपुट, b इक्वल्स टू इनपुट, हमने ये लिखा, ठीक है? अब हमने बोला इसी तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, पहली लाइन को लिख रहे हैं। हमने लिखा इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0। बच्चे इसकी जगह देख लेना, एंड की जगह a एंड d भी हो सकता है, ठीक है? हमने लिखा डिस्प्ले, क्या लिख दें हम? डिस्प्ले में 0, सही है? यस ये सर। हमने। यस सर। अब एल्स इफ a इक्वल्स टू 0 एंड 0। b इक्वल्स बी टू इक्वल 1, इक्वल्स 1। डिस्क डिस्क एस क्या करूं? 0। 0, 0। ठीक है? अब यस मैंने सर। लिखा एल्स इफ एल्स इफ a इक्वल्स टू 1 एंड b 1 इक्वल्स एंड टू 0, डिस्क डिस्प 0, 0। ठीक है? एल्स डिस्क मैंने लिखा 1, 1। सही है बच्चे? यस सर। ये बात समझ आई है? अब ये थोड़ा यस सा सर। वियर्ड सा वे था, जो जो दिखा वो लिख दिया,
ठीक है, अब मैं इसको दूसरे Yes, तरीके से बोलता हूँ। नितिन बच्चे ये बताओ 1 कब आ रहा आउटपुट? सर जब दोनों ही इनपुट मेरे 1 है और हमेशा क्या आउटपुट आ रहा है? सर, हमेशा 0। तो लेट सपोज हम कैसे लिखते हैं इसे, a इक्वल्स टू इनपुट लिया और b भी इनपुट लिया, ठीक है। अब Yes, इसको हमने कैसे लिखा, इफ a इक्वल्स टू A इक्वल्स टू equal 1 एंड 1 b and इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 1, equal डिस्प 1 1, else 0. एल, ठीक है, Disp 0. डिस्प 0। ये बात समझ आ गई? और ये Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. डाउट तो नहीं, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. चलो अब एक प्रोग्राम और बोल रहा हूँ बच्चे, कोई बोलेगा साथ में बोलेगा, बोलो कोई साथ में बोलेगा। मनीष बच्चे आपकी आवाज आ नहीं रही है इसलिए आप मत बोलो। कोई और बोलेगा, अनुज, दीपक, जितेंद्र, कोई भी बच्चे। मनीष बच्चे आपकी आवाज आ नहीं रही, कट रही है आपकी आवाज। कोई और बोलेगा? यस सर। दीपांश, हाँ कौन बोल रहा है? शामिद, अमित। ठीक है शमित। शमित बच्चे मेरे को एक और गेट का प्रोग्राम लिखना है, और गेट का प्रोग्राम लिखना, ठीक है। आप अब बताओगे, और गेट ए और बी दो इनपुट्स लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। शमित बच्चे आउटपुट कब क्या आएगा? सी। सर 0 0 0 1 1 1। अच्छा शमित बच्चे इसका अच्छा सा लॉजिक बताओ कि क्या बोलूं मैं। ए और बी तो इनपुट कराने ही है मैंने, ए इक्वल्स टू इनपुट हो गया और बी इक्वल्स टू इनपुट हो गया। चलो अब इसका लॉजिक बताओ कि क्या लिखना चाहिए मुझे। सर इफ a equal to 0 and b equal to 0, so हाँ output तब, is else 1। ठीक है चलो, आपने बोला इफ a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, डिस्प आपने बोला क्या? 0। और नहीं तो एल्स आपने क्या बोल दिया? डिस्प क्या बोल दिया? 1। मेरे हिसाब से ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो एक और बोल देता हूं मैं प्रोग्राम, एक और कोई बच्चा बोलना चाहता है? कोई और बच्चा बोलना चाहता है? बच्चे जितना प्रोडक्ट वो होगा, डिस्कशन होगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो कोई भी। शिवांगी, Yes, sir. श्वेत, हाँ कौन है, नाम क्या है? Sir, Monica. मोनिका बच्चे आप बोलो। जॉर गेट का आउटपुट ये होता है, सही Sir, है। yes, sir. अब मेरे को मोनिका बताओ कि है ना आउटपुट कब क्या क्या लिखूं कि आंसर आ जाए। ए और बी को इनपुट कराना है, बताओ जल्दी। सर दो मेथड है। एक तो जैसा आपने पहले बताया कि अगर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 तो डिस्प पे 0 आएगा एंड इफ एल्स लगा के फिर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। लॉजिकल वे चाहिए, लॉजिकल वे चाहिए। सर जब a और b जब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा। नहीं मोनिका बच्चे एक चीज देखें, यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में ए और बी क्या है? सर ठीक है, इसमें आउटपुट में 0 आएगा एल्स में 1 आ जाएगा। वेरी गुड। इफ ए इक्वल्स सर टू फर्स्ट और लास्ट कंडीशन इफ ए इक्वल्स टू बी कर दूं b एग्जैक्टली। तो डिस्प क्या लिख दूं Yes, sir. बच्चे? देन डिस्प्ले 0 लिख दूं, कराएंगे हम 0। एल्स क्या डिस्प्ले करा दूं? यस सर 1। समझ आ गई बात? 1 मोनिका And- बच्चे एक और प्रोग्राम आप बोलोगे, मोनिका एक और, यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा हम Yes, एक sir. प्रोग्राम कर रहे हैं नेस्टिंग के ऊपर, नेस्टिंग के ऊपर आप बताओगे कैसे कर।
ठीक है मोनिका, मेरे को है ना 3 नंबर्स हैं A, B और C, तीनों को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा है, सही है। ओके अच्छा, अब एक तरीका तो ये हो गया, मैं चेक करूं कि A बड़ा है B से, A बड़ा है C से, तो इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ। सर, ए बड़ा हो गया। ऐसी अगर B बड़ा है A से एंड B बड़ा है C से, तो क्या बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया। एल्स दोनों के C आ बी गया। ग्रेटर ये एक देन, तरीका हो सकता है कि यस नहीं हो सकता। यस सर। चलो पहले तो यही तरीका लिख देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक लॉजिकल वे सोचेंगे। मोनिका बच्चे देखो, A को आपने इनपुट करा दिया, बी को और सी को सही है, इनपुट, यस सर। B को भी इनपुट करा दिया। अभी मैं इसका दूसरा एक वे भी पूछूंगा, नेस्टिंग वाला, C इक्वल्स टू इनपुट करा दिया, सही है। अब यस सर। मैंने बोला इफ A इज ग्रेटर देन B ग्रेटर देन बी, एंड A इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन C, सी। तो डिस्प क्या कर दिया आपने, A की वैल्यू डिस्प्ले करा, ठीक है, A की Yes, वैल्यू आपने डिस्प्ले करा, ठीक है। अच्छा ये yes, sir. चीज ध्यान रखना, शायद मैंने बोला नहीं, अगर मैंने डिस्प A लिखा है इसका मतलब क्या है, और एक लिखा है डिस्प A, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और इसका मतलब है खाली ये जो A है सिंबल वो डिस्प्ले होगी, Yes, sir. A सिंबल डिस्प्ले। यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की। अब मैंने लिखा एल्स इफ, ठीक है, B is B greater ग्रेटर than देन A एंड B ग्रेटर A देन and B is greater C, than C. तो डिस्प क्या कर दिया मैंने, B, Value सही of है। B. एल्स क्या कर Yes, दिया, sir. डिस्प क्या कर दिया, C। बात Sir. समझ आ गई, और ये And end। yes, कोई डाउट है। no, sir. चलो अब इसका है ना थोड़ा सा एक अच्छा सा वे देखते हैं हम कैसे लिखेंगे, ये तो तरीका हमने लिख दिया, अब इसको नेस्टिंग से करके देखते हैं। मोनिका बच्चे देखते हैं कैसे करें। अब देखो बच्चे, मैंने बोला A बड़ा है B से, फिर क्या चेक किया आपने, यस आया, अगर नो आया तो क्या यस में क्या चेक करोगे, बोलो बच्चे। तो क्या A C से भी बड़ा है? A C से भी बड़ा है, अगर यस आ गया तो A ग्रेटर हो जाएगा। चलो, अगर इसका नो आया तो इसका मतलब क्या हुआ, सब A B, बड़ा है B C से बड़ा बट है A छोटा है C से, वेरी गुड। C से। अब अगर नो आता है तो इसका मतलब कौन सा बड़ा हुआ, ये B बड़ा हो गया यहाँ पे, Yes, sir. तो ये B को किससे कंपेयर B करूं, is greater than यस और नो, C से B अगर बड़ा है तो B, नहीं तो C। ये बात समझ आ गई मोनिका, C. Yes, sir. कोई डाउट है, डाउट No, है। sir. चलो अब इस चीज को लिखना है, वो देखते हैं कैसे लिखेंगे, एक बारी ढंग से समझते हैं, ठीक है। हम एक बारी प्रॉपरली समझते हैं कि कैसे करेंगे। ये हो गया हमारा, यानी 3 नंबर हमने इनपुट कराने हैं, Yes, sir. A, B and C. ए इनपुट, मैं थोड़ा सा छोटे छोटे लिख रहा हूँ, और बी लिख लिया या सी लिख लिया, ये हो गया, और एक ये हो गया, कोई डाउट है, No, sir. ठीक है। अब मेरे को चेक करना है इफ ए ग्रेटर A देन is बी, greater than B. कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे। अब किस साइड पहुंच रहा हूँ, इस साइड। अब A is हमने लिखा greater इफ than ए ग्रेटर देन सी, देख रहे हो मोनिका बच्चे, हम यहाँ पे पहुंचे, मैं रेड से मार्क करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने लिखा डिस्प ए सिंबल डिस्प्ले करा दिया, इसका मतलब हम यहाँ पे पहुंच गए, सही है। अगर else इफ का C. एल्स आया, एल्स मतलब यहाँ पे Else पहुंचे, का तो C, डिस्प क्या C, हुआ हमारा, सी। ये बात समझ आ गई, C. और इसका एंड हो गया, ये हमारा पूरा खत्म हो। अब इफ का, इस इफ का एल्स गए, एल्स गए, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे B is पहुंचे, greater than C. इफ नीचे बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, डिस्प Display क्या कर दिया C. हमने, बी, B. सही है। Yes, sir. एल्स Else हमने क्या लिखा, display डिस्प C. सी, C. और इसका एंड हो गया, और And इसका भी एंड हो गया, बात समझ आ गई। yes, sir. इसको नेस्टिंग क्यों कहा, क्योंकि इफ के अंदर एक और इफ आ रहा है, इफ के अंदर एक और इफ आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन। कोई डाउट है बच्चे, No, sir. चलो
अब एक बच्चा मेरे साथ कोई स्क्रीन शेयर करेगा बच्चे जो प्रोग्राम लिखना चाहता है, कोई भी बच्चा जो प्रोग्राम लिखना चाहता है, कोई कर सकता है स्क्रीन शेयर? ओके सर। चिराग जल्दी से एक प्रोग्राम लिख दे कोई भी, ताकि इफ कंडीशन का एक प्रोग्राम चल जाए, उसके बाद बच्चे करते रहे। स्क्रीन शेयर एंड डिसेबल पार्टिसिपेंट्स की। एक मिनट बच्चे, मैं कर रहा हूँ। मैंने कर दिया बच्चे स्क्रीन शेयर, देखो एक बारी। हाँ, अब एक नई स्क्रिप्ट फाइल लिखो। बस एक नंबर हमें क्या करना है, हमें जो 3 नंबर्स है ना, एंड गेट का लॉजिक इंप्लीमेंट करना, एंड गेट का लॉजिक इंप्लीमेंट करना, ठीक है? जल्दी से एंड गेट का प्रोग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? हाँ, a इक्वल्स टू इनपुट, देखते जाएंगे बच्चे, किसी को भी डाउट हो तो वो बोल देगा कि मेरे को ये डाउट आ रहा है। एल्स सिर्फ मत लिखो बच्चे, एल्स लिखो, एल्स एल्स बस। एल्स वाले एक ही तरीके से करो ना, एंड एल्स डिस्प्ले 0। ठीक है, अब रन करा दो बच्चे। सर फर्स्ट लाइन में एरर तो कुछ भी नहीं है आई थिंक। मेरे हिसाब से भी नहीं है। आप डबल कोट्स लगाना एक बार। अब रन कराओ, 1 मिनट, अब रन करा दो। बच्चे एक काम कर, अगर ये रन नहीं होता तो इस पूरे प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पे कॉपी कर दो। और इसमें डबल कोट यूज किया इसलिए रन नहीं हो रहा इनपुट के अंदर। बच्चे एक बार सिंगल कोट करके किया था ना, रन नहीं हो रहा था। चलो सिंगल कोट ही कर दो, वैसे सिंगल कोट ही आता है। चलो एक बार रन करना, शायद मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना हुई हो।
बच्चे एक काम करेगा, यस सर। एक काम कर, CLC और क्लियर ऑल भी लिख दे एक बार, जी सर। और इस पूरे प्रोग्राम को ना कमांड प्रॉम्प्ट पे एक बार कॉपी कर, CLC क्लियर ऑल लिख के कमांड प्रॉम्प्ट पे कॉपी कर दे पूरा प्रोग्राम। फिर देखता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर नहीं चलेगा तब पता लग जाएगा कि एरर है। चलो Ctrl+A Ctrl+C कर लो, कॉपी कर लो पूरे को। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट कर दो Ctrl+C करके। बच्चे एक बार कमांड विंडो पे प्रेस करना बटन। नहीं, अभी भी एरर दिखा रहा है सर। एक बार CLC क्लियर ऑल हटा दो और उसके बाद दोबारा से वो करो, कमांड विंडो पे पूरा पेस्ट कर दो एक बारी, पूरा का पूरा प्रोग्राम कॉपी करके, स्क्रिप्ट विंडो वाला पूरा कॉपी करके Ctrl+C करो और नीचे कंट्रोल भी करो, एंटर मार दो, पहले कंट्रोल भी कर दो, एंटर करो। Incorrect use of equal operator to assign a value. बच्चे एंड की जगह AND लिखना, जल्दी ऊपर ही लिखना AND, दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। आपका कौन सा वर्जन है बच्चे? 2020 है? हाँ जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ करो। दोबारा से कॉपी करो, पेस्ट करो दोबारा से, और एंड की जगह सिंगल एक एंड डाल दो बस, एक बारी ये सर। करना एक बारी। बच्चे वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए इससे। अच्छा, मैं रन कराने के लिए इनपुट हटा दो, एक मिनट, इनपुट पूरे इनपुट हटा दो, दोबारा से कॉपी करो, इनपुट हटा दो, A=1 कर दो और B=1 कर दो। एक बार देख लेते हैं इनपुट में अगर प्रॉब्लम है, A=1 और B=1। चलना, रन कराना। मुझे कोई और प्रोग्राम चलाना, कोई और प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी और प्रोग्राम बना रखे ना आपने, वो दूसरे प्रोग्राम कोई भी कर लो, abc.m जो भी था, जो चल रहे हो, रनिंग हो। सर पता नहीं ओपन ही नहीं हो रहा अभी ये सारे तो। बच्चे एक मिनट रुको, और किसी बच्चे ने रन कराया अपने कंप्यूटर पे? बच्चे और कोई बच्चा है जिसने रन कराया हो? यस सेम यही प्रॉब्लम आ रही है, सबके साथ आ रही है ये प्रॉब्लम? मैंने तो रन करा, मेरे में आ रही है। कौन बोल रहा है बच्चे? यस रमन। अमन, बच्चे यही प्रॉब्लम आ रही है? बच्चे मैंने अपने नहीं, मैंने अपने पीसी पे चला के देखा, प्रोग्राम चल रहा है। D=A+B+C कर दो बस, D=A+B+C कर दो। मतलब में कोई दिक्कत आ रही है, अभी इनपुट में दिक्कत दिखा रहे हैं तो एक बार दोबारा बंद करके करना पड़ेगा कुछ।
वही दिक्कत दिखा रहा दोबारा है स्टार्ट करो, एक बार दोबारा स्टार्ट करो। और किसी का एग्जीक्यूट हो रहा है बच्चे? प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है वैसे। और किसी का एग्जीक्यूट हो रहा है? किसी बच्चे का? हाँ बोलो। चिराग, शिप, नहीं। और किसी का एग्जीक्यूट हो रहा है? एक बार बताओ। बच्चे किसी का एग्जीक्यूट हुआ है? चलो मैं ऐसा है सर कि मैं एग्जीक्यूट हो रहा है। एक प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं शेयर करूँ एक बार? हाँ हाँ कर दो कर दो कर दो, जल्दी करो बच्चे। और सर इससे मैंने रन किया, हाँ 1 1 1 आ गया, फिर fx दोबारा शो हो रहा है, इनपुट मांग रहा है। बच्चे ऐसे नहीं बच्चे, ये तो कमांड विंडो आ गई ना आपकी, वो तुम्हारा ठीक रन हो रहा है। अच्छा बच्चे एक बार ये देख लेंगे तुम्हारा ठीक रन हुआ है। वो तो आप टू ओके सर। डाल दो तब भी 2 आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप जो डालोगे वो आंसर आ जाएगा। कौन है बच्चे? ये नाम क्या है बच्चे? सर आदित्य। आदित्य बच्चे। हाँ बच्चे वैसे देख लेंगे, मेरे हिसाब से यही प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए थी, ये जो आई है। ठीक है, तो एक बार ये ना इफ के साथ इसने जो ब्रैकेट्स लगाया ना, वो ब्रैकेट्स लगा के देख लेना। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ऐसा करेंगे हम 30 मिनट्स के बाद क्लास लेंगे। 12:25 पे लेंगे क्लास। तब तक ये प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करा लो। 12:25 पे कराऊंगा मैं फॉर लूप। तब तक ये प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करा लो। 12:25 पे क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, ओके सर। क्लियर है बच्चे? चिराग, यस सर, यस सर, 12:25 हाफ एन आवर एग्जीक्यूट कर लो सारे प्रोग्राम। सही है, यस सर। चलो थैंक यू बच्चे।